शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। हर बार की तरह बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल खीर बनाएंगे आप घर के अंदर, वो भी बहुत इजी सी रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं ब्रोकन चावल, जिसे कंकी कहते हैं। 1 कप मैंने ब्रोकन चावल ले लिए थे, उसे 1.5 कप पानी के अंदर मैंने भिगो दिया है। चावल को कम से कम हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब इसे रख देंगे साइड में। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर 2 लीटर मैंने लिया है डब्बे वाला दूध लिया है। आप चाहें तो फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा थिक होता है, इसमें अच्छी बनती है बहुत ज़्यादा खीर। और आधा कप मैंने इसके अंदर डाला था पानी। अगर आप फ्रेश दूध ले रहे हैं तो उसमें आप पानी मत डालिएगा, अगर डब्बे वाला है तो उसमें डालिएगा। उसे उबाल आने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारे राइस भीग चुके हैं। भीगे हुए चावलों को 2 बार धो लेंगे अच्छी तरह से। फिर एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर तमाम चावलों को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। कुछ इलायचियाँ भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही पीस लेंगे। अगर आपके पास पाउडर है इलायची का तो फिर इस टाइम पे आप इलायचियाँ नहीं डालें, बाद में पाउडर शामिल कर दें। आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितना मोटा पीसा है। देखें, बस दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा चावलों को हमें बारीक नहीं करना, बस इस तरह से रखेंगे। अब दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर ये चावल जो हमने ग्राइंड किए हैं वो शामिल कर देंगे। स्पून चलाते हुए गर्म दूध के अंदर हम ये तमाम चावलों को अपने शामिल कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हमें इसे पकाना है जब तक कि चावल हमारे बिल्कुल टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए। कच्चे चावलों को हमें बिल्कुल पका लेना है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, और चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने छोड़ा ना तो इसके नीचे तले में चावल लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत झटपट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, फटाफट से बन जाएगी। देखें, चावल हमारे गल चुके हैं और खीर भी तरह ठीक होने की तरफ आ चुकी है हमारी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 8 टेबल स्पून मैंने डाली है चीनी। चीनी मैं इसलिए कम डाली हूँ क्योंकि आगे हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि इस टाइम पे हमें चीनी कम डालनी है। अगर आपको बाद में कम लगे कंडेंस मिल्क के बाद तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी 8 टेबल स्पून ही डालेंगे। अब मीडियम लो फ्लेम के ऊपर खीर गाढ़ी होने तक हम पकाएंगे और स्पून मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे। और जब हमारी खीर ज़रा थिक हो जाएगी तो फिर उसके अंदर मैं शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। लिया है मैंने 1 कप। रेस्टोरेंट के अंदर या शादियों के अंदर जो खीर हम खाते हैं बहुत ही हमें टेस्टी लगती है, जबकि हम घर में बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता। तो इसकी बड़ी वजह यही होती है कि वो लोग कंडेंस मिल्क का यूज़ करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। और 2 ड्रॉप मैं डालूँगी इसमें येलो कलर के, ऑप्शनल है तो डालते, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर में डालूंगी इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है इसके अंदर। और ड्राई फ्रूट चॉप करके मैंने रख लिए थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो अपने पसंद के मुताबिक आप वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दी है। खीर हमारी ठीक हो चुकी है। अब हम इसे चलेंगे जमाने की तरफ, तो इसे प्यालों में और जिस डिश में आप डालना चाहे डालें। बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनके होती है रेडी। जो भी खाएगा ना बस आपकी तारीफ़ें ही करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा सेकंड चैनल है इस्लामिक स्टोरीज़ के हवाले से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिस तरह आपने मुझे इस चैनल पर सपोर्ट किया है तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।